नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं 10th क्लास का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स यूनिट नंबर 9 करवाऊंगा। देखिए, ये यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट में से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस यूनिट में हम किसी भी बिल्डिंग या किसी भी पर्वत या पठार या किसी की भी हाइट या डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इस टॉपिक का यूज। सबसे पहले मैं लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मैंने एक टावर लिया, इस टावर के ऊपर कोई, इसका ये टॉप है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस टावर के टॉप को देख रहा है। यदि नीचे से ऊपर कोई भी आर्टिकल, कोई भी वस्तु को देखे तो एंगल बनेगा हमारा एलिवेशन एंगल। यहाँ एंगल बन गया एलिवेशन और इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये हमारा इसका बेस हो गया। तो इस प्रकार एलिवेशन एंगल बन गया। इसी प्रकार एक एंगल होता है डिप्रेशन एंगल। तो वो देखिए, एक ये मैंने टावर लिया, अब इस टावर के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब ये यहां से व्यक्ति कोई भी वस्तु को नीचे देख रहा है, कोई भी वस्तु को नीचे देख रहा है। तो यहां पर जो ये एंगल बना, यहाँ ये एंगल जो बनेगा, ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल हमेशा ऊपर से नीचे बनेगा और एलिवेशन एंगल नीचे से ऊपर बनेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। अब हम इस इन्हीं एंगल के बेस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो जरा देखिए, एक्सरसाइज 9.1 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ए circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। क्या कहे, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है जो एक वर्टिकल पोल और ग्राउंड के ऊपर बांध दी गई। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें उस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब यहाँ क्या कहा गया, हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है यदि एंगल मेड बाय द रोप, रस्सी और विद द ग्राउंड लेवल इज 30, और जो ग्राउंड लेवल पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री। ये फिगर है इसका। ए बी एक पोल हो गया, ए सी रोप हो गई और यहाँ एंगल बन गया 30 डिग्री। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। अब जरा देखिए, इस फिगर में ए बी होगी हमारी हाइट ऑफ पोल, ए सी रोप होगी और यहाँ ये जो एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखूंगा इन फिगर या इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज height of pole and AC is length of rope। तो जरा देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल का यूज कर रहा हूं। तो अब जरा देखिए, हमें हाइट ऑफ पोल निकालनी, मतलब AB निकालनी। तो मैं यहां लिखूंगा AB अपॉन AC। AB यहाँ पर होगी हमारी परपेंडिकुलर और AC होगी हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया, साइन थीटा। तो अब जरा देखिए, AB AC की वैल्यू हमारे 20, साइन थीटा है 30 डिग्री। तो AB अपॉन 20, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। देन आफ्टर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AB
इज इक्वल टू आ जाएगा 20/2, दैट इज 10 मीटर। तो जो हाइट ऑफ पोल आई वो 10 मीटर आई। यहाँ लिख सकते हैं हम, हेंस द हाइट ऑफ पोल is 10 meter. Question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. क्या कहा, एक पेड़ तूफान के दौरान टूट गया और जो टूटा हुआ जो भाग है वो सेपरेट मतलब अलग न होके बैंड हो गया और उस जो पेड़ का टॉप है ग्राउंड के टच हो रहा है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। फिर आगे का, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब यहाँ क्या होगा, पेड़ का फुट और जो पेड़ का जो टॉप है ग्राउंड के टच कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस दे दी 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें पेड़ की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो जरा देखिए, अब इस फिगर में देखिए, यहाँ एक पेड़ की हाइट है जो पॉइंट बी से टूट गया, जो बैंड होके पॉइंट डी से टच कर रहा है। इसका जो टॉप है पॉइंट ए, जो टॉप है पॉइंट डी पे टच कर रहा है और एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन आफ्टर क्या आएगा, पेड़ का जो फुट है यहाँ से और जो इसका टॉप टच कर रहा है ग्राउंड, यहाँ इसके बीच की डिस्टेंस दे दी 8 मीटर। तो जरा देखिए, यहाँ let AC is height of tree and tree break from point B. Then after, and the top of tree touch the ground at point D. तो जरा देखिए, यहाँ जो हाइट ऑफ ट्री होगी मीन AC किसके इक्वल होगी, BC प्लस BD। हमें सबसे पहले BC फाइंड आउट करनी है, देन आफ्टर BD फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो लिखिए इन ट्रायंगल BCD। अब BCD ट्रायंगल में मैंने लिखा BC अपॉन CD मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है वो होता है tan थीटा मीन्स tan 30 डिग्री। BC हमें फाइंड आउट करना है, तो BC अपॉन CD, tan 30 की वैल्यू होगी हमारी 1/√3 और जो CD है, CD की वैल्यू दी है हमारी 8 मीटर। यहाँ मैं 8 को इधर लाऊंगा तो BC हो गया 8/√3 मीटर। देन आफ्टर मैं BD फाइंड आउट करूंगा। तो जरा देखिए, अब यहाँ जो BD फाइंड आउट करनी, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा बेस हो। यहाँ लिखूंगा CD अपॉन BD इक्वल, यहाँ CD है हमारा बेस और BD है हमारा हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा हमारा कोस थीटा, थीटा हमारा 30 डिग्री। CD 8 है अपॉन BD फाइंड आउट करना हमें। कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 2 जा 16 एंड BD √3 को इधर लाएंगे तो BD आ गया 16/√3 मीटर। इस प्रकार अब हम हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे मीन AC हो जाएगा BC प्लस BD। BC है हमारा 8/√3 एंड BD है 16/√3। एलसीएम लिया गया √3, 8 प्लस 16 24/√3 मीटर। यदि
डिनोमिनेटर में अंडरूट में कोई भी टर्म आ जाए तो उसका हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का। तो 24 अपॉन अंडरूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट आ गया 24 अंडरूट थ्री अपॉन अंडरूट थ्री को अंडरूट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 अंडरूट थ्री मीटर। तो लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ tree is 8 अंडरूट थ्री मीटर। Then after question number 3. Question number 3. A contractor plans to install 2 slide for the children to play in a park. क्या कहा, एक ठेकेदार है, वो एक पार्क में 2 स्लाइड लगाना चाह रहा है बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए। सी प्रिपेयर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। क्या कहा, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए एक स्लाइड तैयार किया जिसके हाइट है 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अब क्या कहा, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए एक स्लाइड तैयार की गई जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और एक ग्राउंड पे एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का। वेयर एज जबकि द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, सी वांट टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। क्या कहा, जबकि जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए स्लाइड तैयार की गई जिसकी हाइट है 3 मीटर और एंगल ग्राउंड पे बन रहा है 60 डिग्री। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हमें लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड आउट करनी है दोनों केस में। तो सबसे पहले मैंने थर्ड क्वेश्चन का फिगर बनाया, यहाँ 2 स्लाइड तैयार की गई, ये स्लाइड है। अब इसमें जरा देखिए, जो छोटे बच्चे हैं ये स्मॉलर स्लाइड है छोटे बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट है 1.5 मीटर और जो एंगल ग्राउंड पे एंगल बना है 30 डिग्री, तो हमें इसमें AC फाइंड आउट करनी है। इसी प्रकार जो लार्जर स्लाइड है बड़े बच्चों के लिए उसमें हाइट है 3 मीटर और हमें जो ग्राउंड पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो इसमें हमें PR निकालनी। तो जरा देखिए, इन फिगर या इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC, तो जरा देखिए हमें AC फाइंड आउट करनी है। तो मैंने लिखा AB अपॉन AC, AB हमारा परपेंडिकुलर और AC है हाइप, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। AB हमारा 1.5 मीटर हो गया, AC फाइंड आउट करना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आ जाएगा 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर। इसी प्रकार जो दूसरी ट्रायंगल है या दूसरी स्लाइड है बड़े बच्चों के लिए, तो उसमें देखिए इन ट्रायंगल PQR, इसमें PR निकालना है। तो मैंने लिखा PQ अपॉन PR, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, साइन थीटा, थीटा है 60 डिग्री, PQ 3 मीटर है, PR फाइंड आउट करना है और साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा PR √3 इक्वल 3 2 जा 6 एंड PR इज इक्वल टू 6/√3। इसका रेशनलाइज कर देंगे 6/√3 का, तो √3 अपॉन √3, तो हो गया 6√3 अपॉन 3। तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2√3 मीटर। तो यहाँ लिखे हेंस लेंथ ऑफ both slide are 3 meter and 2√3 meter. Then after question number 4th.
Fourth question, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a tower is 30 degree. क्या कहा, यह एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया एक टावर के टॉप और ग्राउंड पे जो 30 डिग्री का एंगल है. अब यहाँ पर क्या कहा, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, जो वो पॉइंट है वो टावर के फुट से 30 मीटर दूर है. फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो जरा देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम फिगर बनाएंगे. अब जरा इस फिगर में देखिए, ए बी हमारे हाइट ऑफ टावर होगी एंड बी सी हमारे 30 मीटर होगी, और जो ये इसके टॉप और ग्राउंड से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का. तो हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ टावर. तो जरा देखिए, यहाँ इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी, मतलब ए बी क्या हमारे परपेंडिकुलर है और बी सी क्या है बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा हमारा tan थीटा, tan 30 डिग्री. ए बी हमें फाइंड आउट करनी है, बी सी हमारे 30 मीटर एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3. देन आफ्टर 30 को इधर लाएंगे तो ए बी हो गया 30/√3 मीटर. देन आफ्टर इसका रेशनलाइज करेंगे, 30/√3 इंटू √3/√3, यहाँ आ गया 30/√3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें 3 कट गया, यह आएगा tan√3 मीटर. तो यहाँ लिख दें, हेंस द हाइट ऑफ टावर इज tan√3 मीटर. इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 5th करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड. क्या कहा, एक पतंग उड़ रहा है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. क्या कहा, जो स्ट्रिंग है वो अटैच की गई पतंग और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है उसके ऊपर. द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. अब क्या कहा, जो स्ट्रिंग ग्राउंड पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है. फाइंड द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है. एंड अंजुमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है उसमें कोई ढीलापन नहीं है. तो जरा देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का फिगर बनाएंगे. अब इस फिगर में ए बी जो है हाइट ऑफ काइट होगी, काइट जो है पॉइंट ए पे फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है. एंड जो ये काइट है, पतंग है, और उसकी स्ट्रिंग ग्राउंड पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का. तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी, मीन्स ए सी. तो जरा देखिए, इन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी होगी इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और ए सी होगी हाइपोटेन्यूस. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा साइन थीटा, मीन साइन 60 डिग्री. ए बी 60 मीटर दिया हुआ है, ए सी हमें फाइंड आउट करना है. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. देन आफ्टर ए सी को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और √3/2 को ए सी को हम राइट हैंड साइड लाएंगे और √3/2 को लेफ्ट हैंड साइड. तो ये हो जाएगा 60 × 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए सी. तो ए सी आ जाएगा 120 अपॉन √3. देन आफ्टर डिनोमिनेटर में यदि √2 की वैल्यू आ जाए, √2 में वैल्यू आ जाए, तो उसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइज डिनोमिनेटर का, मतलब √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ही डिवाइड.
तो ये हो गया 120 अंडर 3 अपॉन अंडर 3 का अंडर 3 से मल्टीप्लाई किया था 3 कट गया 3 1 जा 3 3 4 जा 12 ये आ गया 40 अंडर 3 मीटर। तो यहाँ लिख दीजिए हेंस द लेंथ ऑफ string is 40 under 3 meter।